शाबाश मिट्ठू। ये फिल्म मिताली राज की बायोपिक फिल्म है, लेकिन इसमें महिला क्रिकेट की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। कैसे महिला क्रिकेट के पास ना तो अपनी कोई पहचान है और ना ही उनके पास पहचान बनाने के लिए पैसे हैं। फिल्म में क्रिकेट एसोसिएशन से महिला क्रिकेट को मर्ज के बारे में दिखाया गया है। जो लाइमलाइट पुरुष क्रिकेट को मिलती है वो महिला क्रिकेट को नहीं मिलती है, और फंड के अभाव के चलते साल में 3 या 4 मैच ही होते थे। लेकिन मिताली राज ने जिस जज्बे और लगन के साथ अपने क्रिकेटर बनने का सपना पूरा किया और वुमेन ब्लू को जिस तरह से आगे बढ़ाया, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर शाबाश मिट्ठू फिल्म की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं छोटी मिताली को, जो कि भरतनाट्यम सीख रही होती है, और उसी के साथ हम उसकी फ्रेंड नूरी को देख पाते हैं, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है। नूरी काफी तेज और बड़बोली टाइप की लड़की है, जो कि किसी से भी कुछ भी बोल देती है और किसी से भी नहीं डरती है। अब नूरी और मिताली हमेशा साथ रहने लगते हैं, और फिर एक दिन नूरी और मिताली के भाई मिथुन को टिफिन देने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल मिथुन एक क्रिकेटर बनना चाहता है और वो अपने घर से कुछ दूरी पर ही क्रिकेट खेलता है, इसलिए मिताली उसे टिफिन देने के लिए जाती है। ग्राउंड पर मिथुन जब बॉल को हिट करता है तो मिताली उसका कैच पकड़ लेती है, तो मिथुन उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद यहाँ पर कभी भी मत आना। मिताली को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ पर जाती ही नहीं है। हालांकि मिताली को क्रिकेट इतना पसंद नहीं है, लेकिन उसे सचिन बहुत पसंद है। और फिर कुछ दिनों के बाद नूरी और मिताली मजाक में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलते हुए बहुत मजा आ रहा था, और इतनी छोटी उम्र में भी नूरी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रही होती है। और वो लोग क्रिकेट खेल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ लड़के उनके पास आते हैं और उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं, और कहते हैं कि आज से हम यहाँ खेलेंगे। लेकिन नूरी उनसे कहती है कि अगर वो यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो उन्हें मिताली को आउट करना होगा। तो वो लड़के भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि मिताली एक लड़की है और वो कितने देर तक टिक पाएगी, इसलिए वो लोग उसे आउट करने में लग जाते हैं। लेकिन मिताली कोई ऐसी वैसी खिलाड़ी नहीं थी, वो आउट ही नहीं होती है और काफी देर तक टिकी रहती है। और ये सारा नजारा दूर खड़े एक कोच भी देख रहे होते हैं, जिनका नाम संपत होता है। दरअसल संपत लड़कों को क्रिकेट सिखाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने मिताली का टैलेंट देखा तो वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लोग कितने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मिताली उन्हें बताती है कि 3-4 महीने से। और फिर अगले ही दिन संपत पहुंच जाते हैं मिताली के घर पर। यहाँ पर घर वालों को ऐसा लगता है कि वो मिथुन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा और वो एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा। मिथुन भी यहाँ पर खुश हो जाता है, वो उनके पैर भी छूने लगता है। तभी संपत जी उससे कहते हैं कि मैं मिथुन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मिताली की बात कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और अगर उसे मौका दिया जाए तो वो एक दिन नेशनल खेल सकती है। घर वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो अगले ही दिन संपत जी के यहाँ पर उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। जैसे ही अगले दिन मिताली ट्रेनिंग के लिए जाती है तो वो सबसे पहले ग्राउंड के भरतनाट्यम स्टाइल में पैर छूती है, और ये सब देखकर संपत जी उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये क्या कर रही है। तो मिताली उन्हें बताती है कि ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाया है कि जब भी हम डांस करते हैं तो सबसे पहले धरती माता पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। और फिर मिताली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो काफी अच्छे तरह से ट्रेनिंग करती है और उसका पूरा फोकस क्रिकेट पर ही रहता है। संपत सर ने भी मिताली के अंदर का वो क्रिकेटर देख लिया था, इसलिए वो भी हमेशा उस पर ध्यान रखते। यहाँ पर मिताली के अंदर कुछ गलतियां भी निकलती है कि वो जब आगे वाला शॉट खेलती है तो पीछे का पैर भी आगे ले जाती है, और लाख बोलने के बाद भी उसका पीछे वाला पैर हमेशा आगे ही जाता है। इसलिए गुस्से में आकर संपत जी उसके पैर में कील ठोक देते हैं, जिससे कि अब उसका पैर आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही उसका पैर एक जगह से हिल पाता है। इन सब में मिताली को काफी ज्यादा दर्द भी होता है, और यही दर्द कहीं न कहीं संपत जी को भी होता है। इसके बावजूद मिताली क्रिकेट खेलती है और वो आदत उसकी छूट जाती है। अब काफी दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद मिताली इंप्रूव होने लगी थी, और महीनों से ये ट्रेनिंग पहुंच जाती है सालों में, और फिर मिताली बड़ी हो जाती है। और अब मिताली बहुत ही अच्छा क्रिकेट भी खेलने लगी थी, क्योंकि उसने मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ा था। और इन सब में संपत जी और नूरी ने उसका पूरा साथ दिया। नूरी एक स्पिनर बनती है और अपने अब्बा से 7 साल तक झूठ बोलकर वो खेलती रही। और अब वो दिन भी आ जाता है जब नेशनल के लिए चयन होना था, और नूरी और मिताली कैंप के लिए निकल रहे होते हैं। मिताली के घर वाले भी काफी खुश नजर आ रहे थे, और जब मिताली जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके पास एक चिट्ठी आती है, और उसे पता चलता है कि नूरी की शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने अब्बा के साथ दुबई चली गई है। ये बात सुनकर मिताली को धक्का सा लगता है, क्योंकि नूरी उससे काफी दिनों से ये बात छिपा रही थी। लेकिन जब उसके अब्बा ने उसे दुबई लेकर गए तो उसने अपने अब्बा को ये बात नहीं बता पाई कि वो क्रिकेट खेलती है, और मिताली को यूं ही बीच में छोड़कर चली गई। सिलेक्शन शुरू होते हैं। मिताली की बैटिंग आती है, जिसमें कि वो शतक जड़ देती है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसके कारण उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड भी पहुंच जाती है, और यहीं पर रहकर उसे ट्रेनिंग करनी थी। मिताली अभी तक सिर्फ अपने लोगों के साथ ही रही है, और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब वो कैंप पहुंचती है तो वहाँ का माहौल तो एकदम बदला हुआ था। अब क्योंकि मिताली न्यू थी,
इसलिए वहाँ की लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं और काफी बुरा भला बोलने भी लगती है। लेकिन इन बातों का मिताली पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बदले में कुछ नहीं बोलती। अब क्योंकि मिताली न्यू थी इसलिए उसे सबक सिखाना तो जरूरी था, इसलिए वहाँ की सीनियर्स मिताली को बैटिंग करने के लिए कहती है। और जब मिताली बैटिंग करना शुरू करती है तो वो लड़कियां उसे काफी तेज बॉल कराने लगती है। वो इसलिए क्योंकि वो सीनियर्स थी और उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी था, इसलिए वो मिताली के छक्के छोड़ा देती हैं। अब क्योंकि मिताली न्यू थी इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था और ना ही वो ठीक से खेल पा रही थी। कुछ ही दिनों बाद वार्म अप मैच था और अगर मिताली ठीक से नहीं खेल पाई तो उसका बाहर होना तो एकदम तय था। तब वहाँ की चेयरमैन भी मिताली को समझाती है और कहती है कि कल उसे अच्छे से खेलना होगा वरना वो बाहर भी हो सकती है। अगले दिन वार्म अप मैच शुरू होता है। कोई भी बैटिंग के लिए नहीं टिक पा रहा था, लेकिन जब मिताली की बैटिंग आती है तो वह अच्छे अच्छे बॉलरों की छक्के छोड़ा देती है और यहाँ भी वो शतक जड़ देती है। मिताली ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब कुछ दिनों बाद इंडिया की आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ सीरीज थी। टीम अनाउंस हो चुकी थी जिसमें कि मिताली का भी नाम था, लेकिन कैप्टन सुकुमारी उसका नाम हटवाना चाहती थी। वो उससे कहती है कि ये न्यू है, ये नहीं खेल पाएगी। तब चेयरमैन उससे कहती है कि कैप्टन तुम हो, तुम्हें जिसको हटाना है जिसको रखना है वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाल ही में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दी है इसलिए उसका खेलना तो बनता है। अब कुछ ही दिनों के बाद आयरलैंड से मैच शुरू होता है जिसमें कि हमारे इंडिया टीम के खिलाड़ी आयरलैंड की पिच पर टिक ही नहीं पा रहे थे और काफी कम स्कोर के बाद हमारे कई सारे विकेट भी गिर चुके थे। इसके बाद नंबर आता है मिताली का और मिताली यहाँ पर सेट हो चुकी थी और उसने यहाँ पर भी एक जोरदार सेंचुरी मारकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। मिताली ने सबका दिल जीत लिया था सिवाय सुकुमारी का, क्योंकि वो मिताली से जलती थी। अब कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड से सीरीज होनी थी। सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां पर पहुंचने के बाद एक आदमी उनसे कहता है कि 35 किलो से ज्यादा उनके बैग में सामान नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग उनसे कहती है कि 35 किलो से ज्यादा तो होगा, क्योंकि इंग्लैंड में ठंड होती है और उनके पास बैग में सिर्फ गर्म कपड़े ही हैं। इसके बावजूद उन्हें अपना बैग खाली करना पड़ता है और 35 किलो की लिमिट में भरना पड़ता है। तभी इंडिया के मेल क्रिकेटर्स कहीं से सीरीज खेलकर आ रहे होते हैं और जब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो भीड़ लग जाती है और काफी सारे रिपोर्टर्स उनके इंटरव्यू में भी लग जाते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें तो एयरपोर्ट पर कोई जानने वाला भी नहीं था। जिसके बाद सभी लोग उदास मन से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद मिताली सबको बताती है उसने क्रिकेटर बनने का सपना 7 साल की उम्र में देखा था। और अगले दिन जब इंग्लैंड से मैच शुरू होना था तभी चेयरमैन कैप्टन के पास कॉल करके बताती है कि संपत जी का निधन हो चुका है और वो उसे ये भी कहती है कि ये बात तुम मिताली को तभी बताना जब मैच खत्म हो जाए, क्योंकि अगर पहले बता दोगी तो वो अच्छे से खेल नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन चालाकी कर देती है और मिताली को पहले ही बता देती है कि संपत जी की मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद मिताली को धक्का सा लगता है। इसके बावजूद जब वो क्रिकेट खेलती है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बहुत ही अच्छे से क्रिकेट खेलती है और अपनी टीम को जिताती है। अब कुछ दिन गुजरते हैं और टीम को पता चलता है कि इस साल उनके सिर्फ 3 से 4 मैच ही होने हैं। और ये बात सुनने के बाद मिताली अपने चेयरमैन से कहती है कि ऐसा क्यों है। तो चेयरमैन उन्हें बताती है कि कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं है और ना ही उनके पास पैसे हैं और ना ही कोई फंड देने के लिए तैयार है। और साथ ही यहीं पर अनाउंस किया जाता है कि अगली कैप्टन मिताली राज होगी, जो कि सबसे कम उम्र की कैप्टन बन गई थी। वो यहाँ पर अपनी टीम से कहती है कि उन्हें CAI से मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो उनके पास एक खत भी लिख देती है, जिसके बदले में जब कुछ दिनों के बाद उनका मैसेज आता है तो वो उनकी सारी शर्तों के लिए मान चुके थे और फिर अगले ही दिन से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। न्यू मिताली राज कैप्टन भी सभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से क्रिकेट के लिए प्रेरित भी करती है। जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर मिताली से पूछता है कि उसका फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है। तो यहाँ पर मिताली उससे कहती है कि क्या तुमने कभी मेल क्रिकेटर से ये पूछा है कि उसका फेवरेट फीमेल क्रिकेटर कौन है। तो वो रिपोर्टर उससे कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं पूछा। तो मिताली उससे कहती है कि उसे पूछना चाहिए। कुछ दिनों बाद टीम के पास न्यू जर्सी आती है, लेकिन वो जर्सी लड़कों की जर्सी होती है और उन पर लड़कों के नाम लिखे हुए थे। ये बात कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो तुरंत ही CAI वालों के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि उनकी कुछ बेसिक सी नीड्स हैं, जैसे कि उनकी सही तरह से ट्रैवलिंग की जाए, उन्हें सही तरह की किट दी जाए, क्योंकि उनका भी पूरा हक है कि वो अपनी पहचान बना सके। तभी वहाँ का चेयरमैन अपने प्यून को बुलाता है और उससे कहता है कि क्या वो किसी 5 फीमेल क्रिकेटरों के नाम बता सकता है। तो वो प्यून उनसे कहता है कि नहीं। तो वो चेयरमैन कहता है कि क्या 2 के बता सकता है, क्या सिर्फ 1 के भी बता सकता है। तो वो प्यून 1 के भी नहीं बता पाता है और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी। और यहाँ पर CAI उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं और ये बात कहीं ना कहीं मिताली को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। इसलिए वो क्रिकेट छोड़ने का फैसला करती है और कैंप से तुरंत ही अपने घर चली जाती है। काफ़ी दिनों तक वो अकेली रहती है, कुछ नहीं करती है, ना ही क्रिकेट के बारे में सोचती है। यहाँ बाकी की लड़कियाँ इंडिया के लिए खेल रही थी, लेकिन वो ऐसा खेल रही थी कि हर एक मैच हार रही थी। इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सभी से मैच हार चुकी थी
और फिर कुछ ही दिनों के बाद मिताली के पास उसकी फ्रेंड नूरी आती है। नूरी उसे बताती है कि उसका एक बच्चा हो चुका है और इतने सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ वो सारी बातें भी बताती है। और कहती है कि जब वो क्रिकेट खेलती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वो खुद भी क्रिकेट खेल रही है। क्रिकेटर बनना सिर्फ उसी का सपना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे लोगों का सपना है, और अगर वो ऐसे ही छोड़ देगी तो बाकी सारे लोगों का क्या होगा। इसलिए वो फिर से ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पर सुकुमारी अब कैप्टन तो थी ही नहीं, बल्कि अब वो बन चुकी थी इंडिया टीम की कोच, इसलिए वो भी उसका अलग रौब झाड़ रही थी। कुछ ही दिनों बाद वर्ल्ड कप भी होने वाला था और इसी की तैयारी लड़कियां कर रही थी, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत भी करनी थी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कई सारे मैच हारे हैं। लेकिन तब मिताली नहीं थी। लेकिन जब मिताली ज्वाइन करती है तो उनकी टीम में जोश सा भर जाता है, क्योंकि मिताली अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से लीड करती है। अब वो दिन भी आ जाता है जब वर्ल्ड कप शुरू होना था। वर्ल्ड कप शुरू होता है और हमारी टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और पहला मैच बड़े ही आसान तरीके से जीत लेती है। सेकंड मैच में भी इंडिया टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वो मैच भी जीत लेती है। इस मैच में मिताली ने शतक भी जड़ दिया था और मिताली ने जाने अनजाने में कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। इंडिया ने कई सारे मैच काफी मार्जिन से जीते थे, लेकिन जब उनका मैच पाकिस्तान से होता है तो वो 175 रन पर ही ढेर हो जाती है। सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया टीम ये मैच हार जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सिर्फ 70 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वर्ल्ड कप में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही 4 मैच लगातार जीतने के बाद हम 2 मैच हार जाते हैं और वो मैच हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। अब सेमीफाइनल का मैच शुरू होता है और वो मैच था हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच शुरू होता है तो हमारी पहली बैटिंग होती है। पहली बैटिंग के दौरान हमने 282 रन बनाए थे और इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 245 रन पर ढेर हो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहुंच चुके थे फाइनल में और फाइनल का मैच था इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड ने भी हमें पहले एक मैच हरा चुकी है। इस बार इंग्लैंड की पहली बैटिंग थी और उन्होंने 229 रन का हमें टारगेट दिया, जिसके बाद हमारी बैटिंग आती है और जब बैटिंग शुरू होती है तो शुरुआत ही बेकार होती है, क्योंकि हमारे कुछ विकेट गिर चुके थे और मिताली राज भी रन आउट हो चुकी थी। अब हालत तो खस्ता हो चुकी थी और सभी लोग एक चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए थे और वो चमत्कार हो भी जाता है। इसके बावजूद हम मैच 10 रन से हार जाते हैं, क्योंकि उम्मीद तो सिर्फ 150 रन की ही थी, क्योंकि हमारे कई सारे विकेट भी गिर चुके थे। इसके बावजूद हम लोगों ने 219 रन तक बना लिए थे। फाइनल हार चुके थे और टीम पूरी तरह से सेट भी हो चुकी थी, क्योंकि सेकंड और लास्ट को कोई याद नहीं रखता, सिर्फ फर्स्ट को याद रखता है। और टीम को तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद किसी को हमसे इतनी भी उम्मीद नहीं रही होगी और शायद हमें तो कोई जानता भी नहीं होगा। लेकिन जब टीम वापस जाती है और वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। पल भर के लिए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये भीड़ शायद मेल क्रिकेटरों के लिए है, लेकिन ये भीड़ मेल क्रिकेटरों के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के लिए थी। फिल्म में ये सीन कैसा भी रहा हो, लेकिन जब ये मूवमेंट रियल में हुआ था तो ये मूवमेंट वाकई कमाल का था। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी का कैप्टन मिताली राज के पास कॉल भी आता है और वो उनसे बात भी करते हैं। इंडिया टीम हार कर जरूर आई थी, लेकिन जब वो इंडिया आई थी तो यकीन मानिएगा कि उनके अंदर एक भी हार वाली फीलिंग नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भीड़ के दिल जीतने के बाद तो वो जीत ही गए थे। तो दोस्तों, ये फिल्म क्रिकेट को ग्लैमराइज नहीं करती, बल्कि महिला क्रिकेट की हकीकत को दिखाती है। मिताली की कहानी के साथ साथ किस तरह से महिला क्रिकेट आगे बढ़ा, ये कहानी बड़े सधे हुए तरीके से दिखाई गई है और तापसी पन्नू ने मिताली के किरदार को जिया है। उन्होंने काफी मेहनत की है, ये तो साफ दिखता है। तापसी यहाँ कोई ग्लैमराइज दिखावा भी नहीं करती और उन्हें लगना भी नहीं है, और यही उनकी खासियत है कि वो किरदार के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। यहाँ आपको सिर्फ चौके छक्के लगाती तापसी नहीं दिखती, बल्कि मिताली के किरदार में उनके कई रूप दिखते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान के साथ ऐसा हुआ था। ये तापसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाएगी। कोच के किरदार में विजय राज ने कमाल का काम किया है। वो अपनी मौजूदगी बड़ी मजबूती से दर्ज करवाते हैं और खूब जमे भी हैं। तापसी के बचपन का किरदार विजेंद्र काला का काम अच्छा है। तापसी उनकी बचपन की दोस्त का किरदार निभाने वाले बच्चों ने भी शानदार काम किया है और शुरुआत से ही वो आपको फिल्म में जोड़ देते हैं। जब से क्रिकेट सुनना, देखना और समझना शुरू किया, तब से एक लाइन लगातार सुनने को मिलती है, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। इस लाइन से हमने सीखा कि क्रिकेट तहजीब से खेले जाने वाला एक स्पोर्ट है, चीटिंग आदि से दूर रहना चाहिए। हालांकि उस वक्त इस लाइन में मौजूद मैन हमें कभी अजीब नहीं लगा। ये नेचुरल हो गया कि क्रिकेट तो है ही मर्दों का खेल। बस यही फिल्म में मिताली का सबसे बड़ा चैलेंज था, उस सोसाइटी में महिला क्रिकेट की जगह बनाना जहां मेल क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना फौजियों से होती है कि ये लोग तो देश के लिए खेल रहे हैं। वही महिला क्रिकेट का किसी को भी आइडिया तक नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। इसी पहचान पर एक कमाल का सीन भी है जहां मेल क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष अपने कर्मचारियों को बुलाता है, उससे पूछता है कि कुछ महिला क्रिकेटरों के नाम बताओ। वो एक भी क्रिकेटर के नाम नहीं बता पाता और फिर सामने मौजूद महिला खिलाड़ियों को शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर भी ये सीन जिस तरह खत्म होता है
उसे आप फिल्म के मेमोरेबल मोमेंट्स में गिन सकते हैं। और फिल्म देखते वक्त आपको एक शिकायत हो सकती है, मिताली ने अपना क्रिकेट शुरू किया, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनी, फील्ड पर उनके चौके छक्के कवर ड्राइव देखने को मिलते हैं और मिताली के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देता। बस उनके फेलियर्स को जगह नहीं मिलती, मतलब वो उभर कर नहीं आते या फिर उन्हें दिखाया ही नहीं गया। बाधाओं की यही कमी लगती है। कुछ ऐसा ही गली बॉय में भी हुआ था, जहां मुराद को रैप करने से ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, उसकी समस्या स्टेज से दूर थी। ऐसा ही फिल्म में मिताली के साथ है। वो एक काबिल प्लेयर है और कैसे उनके लिए चीजें दूसरों के मुकाबले आसान रही। उनकी तुलना में बाकी प्लेयर्स के हर एक दिन किसी स्ट्रगल से कम नहीं था। वही मिताली का सिर्फ फील्ड पर ही मेहनत करनी होती थी। इन खिलाड़ियों को मिताली का प्रिविलेज अखड़ता, जिस वजह से आपसी तनाव में होती। फिर भी फिल्म इन खिलाड़ियों को किसी विलन की तरह नहीं दिखाती, उनके मानवीय पक्ष को बरकरार रखती। मेरे लिए पॉइंट्स फिल्म के हाईलाइट थे। फिल्म का फर्स्ट हाफ कहानी को बांध कर रखता है और पूरी तरह से इंगेज रखता है। शाहबाज मिट्टू अपने मूवमेंट्स की वजह से चमकती है, मगर ये चीज पूरी फिल्म में आपको नहीं दिखती। तापसी पन्नू पिछले कुछ समय से लगातार फिजिकली और इमोशनली डिमांडिंग रोल करती आ रही है। शाहबाज मिट्टू में उनकी मेहनत साफ दिखती है। उनका क्रिकेट पिच पर गार्ड लेना, स्टॉस, ग्राउंड पर मारे गए शॉट्स, सब पर काम हुआ है। तापसी ने 15 साल वाली मिताली के जूते पर पांव रखकर आगे बढ़ी है। इस उम्र का डर झिझक सभी को उनके चेहरे और हाव भाव में जगह मिलती है, वो भी बिना ऑब्वियस हुए। एक छोटी लड़की जो नए माहौल से है, बदलाव से है, सहमी हुई है, फिर भी बनती है कॉन्फिडेंट खिलाड़ी जिसके कंधों पर है टीम की पूरी जिम्मेदारी। तापसी अपने किरदार के इन दोनों पहलुओं को आराम से कैरी कर पाती है। कास्ट के लिहाज से तापसी यहाँ सबसे बड़ा नाम थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको एक और चेहरा याद रह जाएगा, और वो था मिताली के बचपन वाला किरदार निभाने वाली बच्ची। कैसे वो अपने डायलॉग्स में पोज देने की कोशिश करती, कैसे उसका क्रिकेट गार्ड लेने का तरीका बहुत हद तक मिताली जैसा है। तो पब्लिक के रिव्यू ये निकल कर आए हैं कि शाहबाज मिट्टू एक बेहतरीन फिल्म नहीं है, लेकिन एक बात के लिए इसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये फिल्म पहले आई बायोपिक से दूर खड़े होने की कोशिश करती है। उनके हर एलिमेंट को बेझिझक कॉपी पेस्ट नहीं करती, लाउड नहीं बनती, बिना बात अपनी शान में छाती नहीं पीटना चाहती, मगर सेकंड हाफ पर थोड़ी और मेहनत की जाती, उसे और दुरुस्त किया जा सकता था, और अगर किया जाता तो ये एक यादगार फिल्म बन सकती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिलते रहे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।